आज का मौजू दिल दहला देने वाला, रूह को झंझोड़ देने वाला और आंखों को नम कर देने वाला है। ये कोई आम बात नहीं जिसे नजरअंदाज कर दिया जाए। ये वो हकीकत है जो हर शादीशुदा औरत को कान खोलकर सुननी चाहिए। जरा सोचो, कैसी हौलनाक बात होगी कि एक औरत दुनिया में जुबान की तेजी दिखाकर शौहर को वो जुमले कहे जो उसके दिल को छलनी कर दे, और फिर मरने के बाद अपनी कब्र में उन जुमलों की सजा पाए। हाँ, कब्र जहाँ अकेलापन होगा, अंधेरा होगा, वहाँ इस जुबान के जहर की सजा मिलेगी। जरा सोचो, ये जुबान जो आज तुम्हें हसीन लगती है, ये लब जो तुम लिपस्टिक से सजाती हो, यही जुबान और यही लब कब्र में तुम्हें रुलाएंगे अगर तुमने उन्हें शौहर को नीचा दिखाने में इस्तेमाल किया। आज के मुआशरे में औरतें कहती हैं, मेरे शौहर में ये कमी है, वो कमी है। मगर सोचो, इस जुबान की तपिश शौहर की गैरत को जला देती है, उसका दिल तोड़ देती है, उसकी मर्दानगी को रौंद देती है। और ऐसी जुबान की मालिक औरत कब्र में कैसे सुकून पाएगी? प्यारी बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी 5 जहरीली बातें हैं, वो कौन से 5 जुमले हैं जो औरत अपने शौहर को बोलती है तो उसकी कब्र की जमीन भी तंग हो जाती है। लेकिन उन 5 जुमलों का जिक्र मैं आगे चलकर करूंगी। आज कान खोलकर सुनो, ये बातें हर बीवी को जाननी होंगी ताकि वो अपनी जुबान पर लगाम डाल सके और अपनी कब्र के अजाब से बच सके। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को उन 5 जुमलों को एक कहानी की सूरत में सुनाना चाहती हूँ ताकि आप इन्हें दिल से समझ सकें, अपनी जिंदगियों में उतार सकें और अपने अंजाम को संवार सकें। प्यारी बहनों, पुराने दौर की बात है कि एक खूबसूरत हसीन लड़की थी। अल्लाह ने उसे बड़ा ही खूबसूरती का खजाना अता किया था। जो भी उसे देखता उसका दीवाना हो जाता। उस लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी। बस एक नजर डालने की देर होती और हर देखने वाला दिल हार बैठता। वो लड़की कुरान पाक हिफ्ज करने के लिए अपने घर से दूर एक मदरसे में जाया करती थी। जब भी घर से निकलती अपने चेहरे को बड़ी एहतियात से ढांप लेती, मगर उसके नाजुक हाथ नजर आते थे और जो भी उसके हाथों को देखता वो सोचने लगता कि जिस लड़की के हाथ इतने हसीन हैं, उसका चेहरा कितना रोशन और खूबसूरत होगा। यूं लाखों लोग उसके दीवाने हो गए। लेकिन मजे की बात ये थी कि जब उसके लाखों दीवाने थे तो वो भी एक शख्स की दीवानी हो गई। एक नौजवान खूबसूरत लड़का जिसे देखकर वो दिल हार बैठी। एक दिन जब उसने उस नौजवान को देखा तो उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों न मैं इसे अपना महरम बना लूं, सारी जिंदगी के लिए अपनी दुआओं का साथी बना लूं। दिल में डरते डरते अपने वालिद से बात की और कहने लगी, अब्बा जान, मुझे फला नौजवान पसंद आ गया है, मैं अब उससे निकाह करना चाहती हूँ। पहले तो बाप को बहुत गुस्सा आया, मगर फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए हामी भर दी और कहा, ठीक है, मैं उसका रिश्ता मांगने जाऊंगा, लेकिन पहले देखूंगा कि ये लड़का मेरी बेटी के लायक है भी या नहीं। फिर वो वालिद उस नौजवान के मोहल्ले में गया, लोगों से दरियाफ्त किया और सब ने गवाही दी कि बहुत नेक सीरत लड़का है, दिल का साफ है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। ये सुनकर लड़की के वालिद ने उस लड़के के घर जाकर अपनी बेटी के लिए रिश्ता मांग लिया। जब लड़के के घर वालों ने सुना कि लड़की हाफिजा है, खूबसूरत है, पाकीज़ा है, तो वो फौरन राजी हो गए और खुद वो नौजवान भी दिल ही दिल में उसी लड़की से निकाह की ख्वाहिश रखता था। यूं दोनों मोहब्बत करने वाले दिल मिलने जा रहे थे। जल्दी जल्दी शादी के दिन मुकर्रर हो गए। बड़ी धूमधाम से निकाह हुआ और फिर दोनों मियाँ बीवी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर बैठे। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में, महीने बरसों में ढलने लगे और अब हर कोई बेखबर था कि इनके बंद दरवाजों के पीछे क्या बीत रही थी। प्यारी बहनों, लेकिन एक दिन वो वक्त भी आया जब उस लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। चेहरे की रंगत उड़ने लगी, बदन की ताजगी मंद पड़ने लगी और जिस्म की कव्वत जैसे आहिस्ता आहिस्ता रिसने लगी। डॉक्टर्स ने जांच पड़ताल की तो दिल दहला देने वाली खबर दी कि उसका एक गुर्दा नाकारा हो चुका है। शौहर, जो दिल का भी नरम था और माल में भी कुशादा था, अपनी प्यारी बीवी के इलाज के लिए दौड़ धूप में लग गया। महंगे से महंगे हकीमों के पास ले गया, बेहतरीन अस्पतालों के दरवाजे खटखटाए, दवाओं और टेस्टों पर दौलत की बारिश कर दी, मगर हर बार जवाब वही आता कि हालत मजीद बिगड़ रही है। हर तरफ उम्मीदों के दिए जलाए गए, मगर रब की हिकमत कुछ और थी।
जब कोई दवा असर न कर सकी तो डॉक्टर्स ने कहा अब इसकी जिंदगी को बचाने का सिर्फ एक रास्ता बचा है, गुर्दे की तब्दीली। जैसे ही ये खबर शहर में फैली, वो लड़की जिसके हुस्न के चर्चे थे, जिसके आशिकों की कमी न थी, उसके लिए लोग जान देने को तैयार हो गए। सैकड़ों हजारों अफराद ने गुर्दा अता करने की पेशकश की। आखिरकार एक नौजवान का गुर्दा मैच हो गया। ऑपरेशन की तैयारियां हुई, दुआएं की गईं, सदके दिए गए। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन मुकम्मल हुआ, सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। गुर्दा जिस्म ने कबूल न किया और ऑपरेशन नाकाम हो गया। लोग हैरान थे कि आखिर क्यों। हजारों दीवाने, लाखों की दौलत, दुआएं, सदके, नजरें, फिर भी शिफा का दरवाजा बंद रहा। शौहर ने सब कुछ लुटा दिया, माल, जमीन, जेवर, घर तक बेच डाला, मगर दिल का चैन वापस न ला सका। अब एक गुर्दा तो पहले ही नाकारा था, दूसरा भी जवाब दे गया। लड़की का चेहरा जो कभी चमकता था, अब बदनुमा दागों से भर गया। उसकी जिल्द पर काले काले धब्बे नमूदार होने लगे। जिस्म पर ऐसी वहशत छा गई कि हर देखने वाला अस्तगफिरुल्लाह कहने पर मजबूर हो गया। दिन ब दिन उसकी हालत और खराब होती गई। सांस उखड़ने लगा, जिस्म सूझने लगा, दिल की धड़कन बोझ बनने लगी। और आखिर वो लम्हा भी आया जिससे हर जी रूह डरता है। मौत ने उसकी दहलीज पर दस्तक दी और वो लड़की जिसका हर अंदाज कभी दिलों को बहा ले जाता था, अब दुनिया से रुखसत हो गई। उसकी मौत पर पूरा शहर सोगवार हो गया। हर गली में सन्नाटा छा गया, हर चेहरा गम में डूबा हुआ था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसका शौहर, जिसने सब कुछ लुटा दिया था, मुतमिन सा नजर आ रहा था। न चेहरे पर कोई अफसोस, न आंखों में कोई नमी, बल्कि एक अजीब सा सुकून, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। जब औरतें उसे गस्ल देने लगीं, तो एक अजीब मंजर ने सबको कांपने पर मजबूर कर दिया। लड़की के चेहरे का रंग बदलने लगा, जिस्म पर सियाही छा गई, बदन फूलने लगा और एक ऐसी बदबू उठने लगी कि करीब जाना माहौल हो गया। मगर औरतों ने हिम्मत की और बड़ी मुश्किल से गुस्ल मुकम्मल किया। जब जनाजा उठाया गया तो वो लाश इतनी भारी हो चुकी थी कि चार चार अफराद भी संभाल न सके। बमुश्किल उसे कब्रिस्तान लाया गया। जल्दी जल्दी कब्र खोदी गई, लेकिन जैसे ही कब्र में झांका गया, लोगों ने अपनी आंखों से वो मंजर देखा जो रूह को दहला देने वाला था। कब्र के अंदर सांप और बिच्छू अपने मुंह खोले, जबानें निकाले बैठे थे, जैसे किसी शिकार के इंतजार में हो। लोग खौफजदा होकर दूसरी जगह कब्र खोदने लगे, मगर वहां भी वही मंजर। तीसरी, चौथी कब्र खोदी गई, लेकिन हर बार अजाब अपनी वहशत के साथ मौजूद था। लोग रोने लगे, कपकपाने लगे, दुआएं करने लगे। तब एक बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, इसे कहीं भी दफन करो, ये अजाब इसके आमाल का नतीजा है, ये इसके गुनाहों का बोझ है जो आज इसके साथ है। लोग हैरान थे कि ये वही लड़की थी जो हाफिजा थी, पाकीज़ा कहलाती थी, हुस्न की देवी थी, दुनिया उस पर रश्क करती थी। लेकिन अल्लाह दिलों के हाल जानता है, जुबानों का झर सुनता है और छुपे हुए आमाल पर अपना फैसला सुनाता है। खैर, लोग जल्दी से उसे दफन करने के बाद उसके शौहर के पास आए और कहने लगे, जल्दी बताओ, तुम्हारी बीवी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से उस पर इतना बड़ा अजाब आया? पहले वो बीमार हो गई, फिर उसके दोनों गुर्दे नाकारा हो गए, उसके जिस्म पर दाग उभर आए, उसका चेहरा स्याह हो गया, लाश सूजकर बदबू देने लगी और फिर कब्र में सांप और बिच्छू उसके मुंतजिर थे। आखिर ऐसा क्या किया था उसने? हमने तो आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा अजाब नहीं देखा। जल्दी बताओ कि वो कौन सा छुपा हुआ गुनाह करती थी जिसकी वजह से वो इतने बड़े अजाब की मुस्तहिक बनी। उसके शौहर ने दिल थाम कर, सांस रोक कर कहा, मैं कभी भी आपको अपनी बीवी के गुनाहों के बारे में न बताता, क्योंकि वो मेरी बीवी थी, मेरी इज्जत थी। मैं उसकी पर्दा पोशी को अपना फर्ज समझता था। लेकिन आज तो अल्लाह ने खुद उसकी हकीकत आप सबकी आंखों के सामने खोल कर रख दी है। शायद मेरा रब चाहता है कि बाकी बेटियों को, बहनों को, औरतों को नसीहत हो जाए। शायद मेरा रब चाहता है कि अब कोई भी औरत उस गुनाह की राह पर न चले जिस पर चलकर मेरी बीवी ने अपना दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर लिया। लोगों ने बेचैनी से कहा, जल्दी बताओ, हमें भी सच्चाई मालूम हो। तुम्हारी बीवी कौन सा गुनाह करती थी?
तब शौहर ने एक ठंडी आह भरी और कहा, मेरी बीवी रोजाना बड़े शौक से मुझे 5 जुमले बोलती थी और मुझे यकीन है कि उन्हीं जुमलों की आग ने उसकी कब्र में अजाब के सांप पैदा किए। जब लोगों ने बेचैनी से पूछा कि वो कौन सा पहला जुमला था, तो मैंने कहा, तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। प्यारी बहनों, ये वो जुमला था जिसने मेरे दिल को हर दिन हर पल कत्ल किया था। सिर्फ जुबान से निकला एक जुमला नहीं था, बल्कि ऐसा झर था जो मेरी रगों पे में उतरकर मेरी खुदी को तबाह कर देता था। वो मर्द जो दिन रात कमाने के लिए, घर संवारने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को मारकर बीवी बच्चों के ख्वाब पूरे करने के लिए मेहनत करता था, उसी पर ये वार किया जाता था कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये अल्फाज सिर्फ जुबान पर नहीं रहते, ये रूह पर छुरी की तरह चलते हैं, दिल पर ऐसे दाग छोड़ते हैं कि फिर कोई दुआ भी मरहम नहीं बन सकती। प्यारी बहनों, जरा तसव्वुर करो कि एक बादशाह के ताज पर रोज कोई आकर थूक दे तो वो बादशाह अपने ही महल में अजनबी हो जाता है। शौहर का वकार भी बीवी की जुबान से ऐसा ही चमकता है या बुझता है। अगर एक औरत अपनी जुबान के जहर से शौहर की अजमत को मिट्टी में मिला दे तो वो दिल से टूट जाता है, और टूटा हुआ दिल रब के यहाँ फरियाद करता है। अल्लाह फरमाता है, और बीवियों से अच्छे तरीके से पेश आओ। और नरमी, इज्जत, मोहब्बत सिर्फ शौहर पर लाजिम नहीं बल्कि बीवी पर भी है कि शौहर को दिल का सुकून दे, उसे ये न कहे कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि जुबान का एक तल्ख जुमला रब के गैज़ो गजब को दावत देता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मोमिन वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अब सोचो प्यारी बहनों, जब बीवी की जुबान शौहर का दिल तोड़ती है, जब वो शौहर की कुर्बानियों को, उसकी मोहब्बत को, उसकी मेहनत को यूं रेजा रेजा कर देती है, तो वो सिर्फ एक इंसान का दिल नहीं तोड़ती, वो अल्लाह की नेमत पर नाशुक्री करती है, और नाशुक्री करने वाले पर रब की रहमत का दरवाजा बंद हो जाता है। आज के मुआशरे में यही झर आम हो चुका है। बीवी शौहर की छोटी छोटी कमजोरियों को लेकर उसकी सारी मोहब्बतों को रौंद डालती है। एक मोबाइल न दिलाने पर, एक जेवर न खरीदने पर, एक ख्वाहिश पूरी न होने पर कह देती है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन वो ये नहीं देखती कि शौहर ने कितने ख्वाब छोड़े, कितने शौक मारे, कितने अरमान दफन किए कि तुम खुश रहो। और जब यही औरत अल्लाह के सामने पेश होगी तो उसकी जुबान के एक एक तीर का हिसाब होगा। प्यारी बहनों, जुबान के तेज जुमले निकाह का ताज गिरा देते हैं, मोहब्बत के महल मुस्मार कर देते हैं, और कब्र के अंधेरों को बिच्छुओं और सांपों से भर देते हैं। संभल जाओ, कहीं तुम्हारी एक मामूली सी बात तुम्हें भी वो अंजाम न दे जाए जिसे आज तुम एक इबरतनाक कहानी के तौर पर सुन रही हो। फिर उसके शौहर ने आह भरते हुए कहा, मेरी बीवी का दूसरा जुमला ये था कि तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं कि मेरे ख्वाब पूरे कर सको। प्यारी बहनों, ये अल्फाज बज़ाहिर चंद लम्हों में अदा हो जाते हैं, मगर ये एक मर्द के दिल पर ऐसी झरब लगाते हैं जो बरसों में भी नहीं भरती। शौहर जब बीवी की मोहब्बत के लिए अपनी ताकत से बढ़कर कोशिश करता है, थकन को हंसी में छुपाता है, ख्वाहिशों को पैरों तले रौंद कर उसकी खुशी के लिए रातों की नींद कुर्बान करता है, और फिर बदले में ये सुन ले कि तुम्हारी औकात ही नहीं, तो यकीन करो प्यारी बहनों, शौहर का दिल ऐसे चकनाचूर हो जाता है जैसे बर्फ पर पिघला पानी जो कभी वापस अपनी शक्ल में नहीं आ सकता। प्यारी बहनों, यहाँ मैं आपको एक ऐसी हैरान कून मिसाल देकर समझाती हूँ कि जिसे सुनकर इंसान का दिल कांप जाए। जरा तसव्वुर करो, एक कश्ती हो जो तूफान में भी मुसाफिरों को बचाकर साहिल पर ले आए, लेकिन अगर मुसाफिर उस कश्ती के कप्तान पर थूक दें, उसे जलील करें, तो वो कश्ती अगले सफर पर या तो डूब जाएगी या रास्ता भूल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही शौहर जब बीवी की जुबान के तानों, तौहीन और तंज को सहता है तो एक दिन उसका दिल रास्ता भूल जाता है और मोहब्बत की कश्ती हमेशा के लिए डूब जाती है। प्यारी बहनों, अल्लाह फरमाता है, और एक दूसरे को अच्छी बातों से संवारो और मोहब्बत से पेश आओ। दिल के बंधन जुबान से जुड़े होते हैं, अगर जुबान में झर आ जाए तो दिल मोहब्बत के बंधन तोड़ देता है। बीवी जब शौहर की मेहनत को नकदरी की नजर से देखती है, उसके दिल को छोटा कर देती है, तो गोया वो रब की दी हुई नेमत की बेहुरमती करती है। रब की नेमतों की नाशुक्री सिर्फ माल में नहीं, इंसानों में भी होती है।
और जो इंसानों की नाशुक्री करता है उस पर अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मोमिन वो है जो अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। प्यारी बहनों, शौहर तुम्हारा सिर्फ शौहर नहीं होता, वो तुम्हारा महरम, मुहाफिज, राजदार और इज्जत का ताज होता है। अगर आप उसके ख्वाबों का मजाक उड़ाएंगी, उसके मुकद्दर का मजाक बनाएंगी, तो एक दिन जिंदगी आपके ख्वाब भी रेजा रेजा कर देगी। आज के मुआशरे में यही बदतरीन रोग फैल चुका है। बीवियां दुनिया के तमाम में शौहर की कमाई को कम समझती हैं। दिल के सुकून को छोड़कर माल की दौड़ में शौहर को बेइज्जत करती हैं। और जब वही शौहर दिल से टूटता है, दुआओं से दूर होता है, तो फिर न घर में सुकून बचता है, न जिंदगी में बरकत। जुबान के यही जहरीले तीर कब्र के अंधेरों में सांपों का रूप धर लेते हैं। और जब जमीन दबाकर पुकारती है कि ये औरत दुनिया में शौहर की नाशुक्री करती रही थी, तो फिर कब्रें भी उस पर रहम नहीं करती। प्यारी बहनों, मुकम्मल कोशिश किया करें कि आपकी जुबान से फूल झड़ें, जुबान से मोहब्बत बहे, जुबान से दिलों को जोड़ने वाला नगमा निकले। क्योंकि वो जुबान जो शौहर को तौहीन के तीरों से जख्मी करे, वही जुबान कब्र में अजाब की पुकार बन जाती है। उसके शौहर ने थकी हुई सांस लेते हुए कहा, मेरी बीवी का तीसरा जुमला ये था कि तुम्हारे बगैर भी मैं बहुत खुश रह सकती थी। फिर उसका शौहर रोते हुए कहने लगा, ये जुमला वो खंजर था जो रोज मेरी रूह को जख्मी करता था। ये वो जहर था जो मेरे एतमाद को हर रोज मार देता था। ये जुमला सिर्फ मेरे कानों से नहीं टकराया, ये मेरे वजूद में एक झलझले की तरह उतरा, और इसी जुमले ने मेरी मोहब्बत की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। जब एक शौहर अपनी थकन छुपाकर बीवी को खुश देखने की कोशिश करता है, जब वो अपनी ख्वाहिशों को मारकर बीवी की मुस्कुराहट के लिए जीता है और बदले में ये सुन ले कि तुम्हारे बगैर भी मैं खुश रह सकती हूँ, तो वो शौहर सिर्फ खामोश नहीं होता, वो अंदर ही अंदर मरने लगता है। प्यारी बहनों, यहाँ मैं आपको एक ऐसी मिसाल देकर समझाती हूँ जिसे सुनते ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई इस छोटे से जुमले की तबाही कितनी ज्यादा है। जरा तसव्वुर करो, एक बागबान हो जो दिन रात अपने बाग को पानी देता हो, अपने हाथों से कांटे चुनता हो, धूप में पसीना बहाता हो, रात को जागता हो, सिर्फ इस उम्मीद पर कि फूल खिलेंगे, खुशबू फैलेगी, और फिर एक दिन जब फूल खिलते हैं तो कोई आकर बागबान के मुंह पर थूक दे कि तुम्हारी मेहनत फजल है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तो वो बागबान अपने ही लगाए हुए दरख्तों को काटना शुरू कर देता है। शौहर भी वही बागबान है। अगर आपने उसके दिल को ठुकरा दिया, उसकी मेहनत को बेवक्त कर दिया, तो याद रखो वो दिल भी टूटता है, दुआएं भी मर जाती हैं और मोहब्बत के दरख्त भी सूख जाते हैं। अल्लाह फरमाता है, और शुक्र करो मेरे इनामात का और नाशुक्री न करो। प्यारी बहनों, शौहर रब की तरफ से आपके लिए एक अमानत है, एक साया है, एक मोहब्बत है। जब आप कहती हैं कि तुम्हारे बगैर भी मैं खुश रह सकती थी, तो आप रब की नेमत का इनकार करती हैं। और जो नेमतों की नाशुक्री करे, उस पर अल्लाह की तरफ से कहर नाजिल होता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, वो बंदों का भी शुक्र अदा नहीं करता। अब सोचो प्यारी बहनों, अगर एक औरत शौहर की कुर्बानियों, उसके साए, उसकी मोहब्बत पर शुक्र अदा नहीं करती, उसे ठुकरा देती है, तो वो अपने रब का भी शुक्र अदा नहीं कर रही होती। और जब इंसान शुक्र से दूर हो जाए तो उसकी जिंदगी से बरकत उठा ली जाती है, उसकी दुआओं की तासीर खत्म कर दी जाती है, उसकी रातों का सुकून और दिनों की राहत छीन ली जाती है। आज के मुआशरे में यही खतरनाक रवश आम हो गई है। औरतें सोशल मीडिया की चमक दमक, ड्रामों की झूठी मोहब्बतों, फैशन की अंधी दौड़ में अपने असल सुकून, अपने असल रिश्ते, अपने असल तहफ़्फ़ुज़ को खुद ठुकरा रही हैं। शौहर को मोहब्बत का मुहाफिज नहीं समझती, बल्कि अपने रास्ते की रुकावट समझती हैं। और जब दिलों में नाशुक्री और जुबानों पर गुरूर आ जाए, तो फिर घर जन्नत नहीं रहते, कब्र के अंधेरे उस जन्नत का बदला लेने आ जाते हैं। प्यारी बहनों, जो जुबान रब के दिए हुए रिश्तों पर शुक्र अदा न करे, वो जुबान कब्र में न सुकून पाएगी न चैन। और जो बीवी अपने शौहर की कदर न करे, वो दुनिया में चाहे लाखों नेमतें देख ले, लेकिन आखिरत में उसका नसीब सूखे सहराओं की तरह प्यासा रह जाएगा। उसके शौहर ने दिल थाम कर कहा, मेरी बीवी का चौथा जुमला ये था कि मेरे नसीब ही खराब थे,
जो तुम जैसे इंसान से मेरा निकाह हो गया। हाय लोगों, ये वो खंजर था जो अल्फाजों की तेज धार से मेरे दिल को चीरता था, मेरी रूह को जख्मी करता था, मेरे वजूद को अंदर से तोड़ता था। सिर्फ एक जुमला नहीं, ये वो आग थी जो मेरे दिल के सब्र को, मेरे हौसले को, मेरी मोहब्बत को राख कर देती थी। शौहर जो बीवी की हर खुशी के लिए अपने नसीब पर शुक्र अदा करता है, अपने नसीब को बीवी की मोहब्बत से सजाता है, जब उसी की जुबान से ये सुनता है कि मेरे नसीब खराब थे, तो वो खुद को एक बदनसीब साया समझने लगता है। प्यारी बहनों, यहाँ मैं आपको एक हैरान कुन और अक्ल को हिला देने वाली मिसाल सुनाती हूँ। जरा तसव्वुर करो कि एक शहजादा जो अपने महल का वारिस हो, अपने ताज को अपनी मोहब्बत के तोहफे के तौर पर पेश करे और जवाब में उसे कहा जाए कि ये ताज बोझ है, ये तख्त नहूसत है। तो उस शहजादे के लिए वो तख्त, वो सल्तनत, वो सारी दुनिया बेमानी हो जाती है। ऐसे ही शौहर जब अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां, अपने ख्वाब बीवी की झोली में रखता है और बदले में ये सुनता है कि मेरे नसीब खराब थे, तो वो शौहर जिंदा होते हुए भी अपने दिल के कब्रिस्तान में दफन हो जाता है। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। जुबान से निकला हुआ एक जुमला, नसीब की खराबी का ताना, रब की नेमत पर बराहे रास्त हमला है। बीवी अगर अपने शौहर को अपनी जिंदगी की नहूसत समझे तो वो अल्लाह के दिए हुए अजीम रिश्ते की तौहीन करती है, और रब कभी उस रिश्ते की तौहीन को बर्दाश्त नहीं करता जिसे उसने अपनी रहमत का साया बनाया हो। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिसने किसी इंसान का दिल दुखाया गोया उसने अल्लाह को नाराज किया। प्यारी बहनों, जब आप अपने शौहर को अपनी बदकिस्मती करार देती हैं तो आप सिर्फ एक इंसान का नहीं, अपने रब की रहमत का इनकार कर रही होती हैं, और इनकार करने वालों पर रब की रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं और अजाब के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आज के मुआशरे में यही जहर खुलेआम फैल चुका है। लड़कियां दुनिया की चमक दमक में लंबी लंबी ख्वाहिशों की फहरिस्त लेकर शौहर के नसीब पर तंज करती हैं। वो नहीं जानती कि शौहर की सादगी, उसकी मेहनत, उसकी इज्जत ही असल दौलत है। जब औरत शौहर की मोहब्बत को नसीब की नहूसत समझ ले तो फिर उसकी जिंदगी में न सुकून बचता है, न दुआ, न बरकत, न रहमत। प्यारी बहनों, शौहर के दिल को खराब नसीब का ताना देना ऐसा है जैसे कोई कीमती हीरे को ठोकर मारकर गंदगी में फेंक दे। और याद रखो, जो अल्लाह की नेमतों को गंदगी समझे उसकी जिंदगी से नेमतें रुखसत हो जाती हैं, और जब नेमतें छिन जाती हैं तो न खुशी बाकी रहती है, न इज्जत, न दिल का सुकून, सिर्फ हसरतें, सिर्फ अफसोस और सिर्फ अंधेरी कब्रें रह जाती हैं। उसके शौहर ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरी बीवी का पांचवा और सबसे खतरनाक जुमला ये था कि अगर तुम मर भी जाओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वो अल्फाज थे जो मेरे जिंदा जिस्म पर कब्र की मिट्टी डालने के मुतरादिफ थे। ये वो आग थी जिसने मेरी मोहब्बत, मेरी मेहनत, मेरी उम्मीदों को राख में बदल दिया था। एक शौहर जो अपनी बीवी के लिए जिंदगी की तलखियों को मीठा करके पेश करता है, जो हर दुख को छुपाकर उसकी हंसी संभालता है, जब उसी बीवी की जुबान से ये सुनता है कि तुम मर भी जाओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो जीते जी मर जाता है। उसके ख्वाब बिखर जाते हैं, उसकी रूह सिसक सिसक कर चीख उठती है। प्यारी बहनों, यहाँ आप एक छोटी सी अजीब और अक्ल को दहला देने वाली मिसाल सुने। जरा सोचो, एक परिंदा जो अपने बच्चों के लिए अपनी जान खतरे में डालकर दाना लाता हो, और जब वो वापस घोंसले में आए तो बच्चे उस पर पत्थर फेंक दें, उसे भगा दें, तो उस परिंदे का दिल टूटकर जमीन पर गिर जाएगा। ऐसे ही शौहर जब अपनी मोहब्बत, अपनी कुर्बानी, अपनी हमदर्दी बीवी के कदमों में रखता है और जवाब में ये सुनता है कि तुम मर भी जाओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो शौहर सिर्फ जिस्मानी तौर पर जिंदा रहता है, दिल की दुनिया से वो दफन हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने तुम्हें जो मोहब्बत दी उसे मजबूत रस्सी की तरह थामो और तफरके में न पड़ो। प्यारी बहनों, शौहर और बीवी के दिलों को जोड़ने वाली मोहब्बत एक रब्बानी अमानत है, और जो उस मोहब्बत के बंधन को जुबान के तेज धार अल्फाज से काटता है वो दरअसल अपने नसीब को अपने हाथों से काटता है। जब बीवी शौहर की मौत को बेहिसी से देखती है
तो रब उसकी जिंदगी से मोहब्बत की बरकत खींच लेता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मोमिन मोहब्बत करने वाला और मोहब्बत फैलाने वाला होता है। अब जरा सोचो प्यारी बहनों, जब बीवी अपने शौहर की मौत पर भी दिल में ठंडक महसूस करे, तो फिर वो मोहब्बत कहाँ गई जिस पर ईमान का दारोमदार था। मोहब्बत सिर्फ खुशी के लम्हों में साथ खड़े होने का नाम नहीं, मोहब्बत का असल इम्तिहान वो है जब शौहर की कमजोरी, बीमारी या मुश्किल आए और बीवी सब्र, दुआ और हमदर्दी के साथ उसे संभाले। आज के मुआशरे में दिल दहला देने वाला अलमिया ये है कि बीवियां शौहरों को महज जरूरतों का जरिया समझने लगी हैं। जब वो जरूरत पूरी न हो तो शौहर की कदर दिल से निकल जाती है, और जब कदर निकल जाए तो रिश्ते जीते जी कब्रों में दफन हो जाते हैं। वो औरत जो शौहर की जिंदगी को बोझ समझे, उसके मरने को बेहिसी से देखे, याद रखे कि कब्र के अंधेरे में उसे भी कोई याद करने वाला नहीं मिलेगा। न दुआएं, न मगफिरत, न सुकून, सिर्फ तन्हाई, सिर्फ अंधेरा और सिर्फ अजाब। क्योंकि जिसने दिलों के रिश्ते को काटा, रब ने उस पर अपनी रहमत के दरवाजे बंद कर दिए। प्यारी बहनों, शौहर का वजूद अल्लाह की तरफ से नेमत है, उसके साए में रहमत है, उसके दिल में दुआ है। अगर आपने उसे अपने अल्फाज के जहर से मार दिया तो जिंदगी में न खुशियां बचेंगी, न कब्र में सुकून, और कगियामत के दिन वो जुबान जिसने शौहर को हकीर समझा था, वो आग में जलने वाले हाथों की तरफ उठाई जाएगी और कोई माफी का दरवाजा खुला न मिलेगा। प्यारी बहनों, वहां मौजूद लोगों ने जब ये 5 हौलनाक जुमले सुने तो हर आंख लरज गई, हर दिल कांप गया और सबके लबों पर बेसाख्ता तौबा के अल्फाज जारी हो गए। लोग बेचैनी के साथ अपने घरों को दौड़ने लगे, अपने सीने पर हाथ मारने लगे, और जब अपने घरों में पहुंचे तो अपनी बीवियों से लरजती हुई आवाज में कहने लगे, कभी भी ये 5 जुमले अपनी जुबान पर मत लाना, कभी भी अपनी जुबान से शौहर के दिल को जख्मी न करना, क्योंकि अगर आपने ये 5 जुमले अपने शौहरों को बोल दिए तो याद रखो, अल्लाह के अर्श पर लर्जिश आ जाएगी, जमीन तुम्हें अपनी वसत से महरूम कर देगी और कब्र तुम्हारे लिए अंधेरे का ऐसा गड्ढा बन जाएगी कि सदियों तक तुम्हारी चीखें सुनाई देंगी मगर कोई जवाब देने वाला न होगा। प्यारी बहनों, शौहर अल्लाह की दी हुई अमानत है। ये रिश्ता दुनिया का महज साथ नहीं बल्कि आखिरत का वसीला भी है। शौहर का दिल तोड़कर न अपनी दुनिया बर्बाद करो न अपनी आखिरत। शौहर के वकार को अपने अल्फाज की बरछियों से मजरूह न करो। जिस बीवी की जुबान शौहर के लिए दुआ बन जाए, उसके लिए रब के फरिश्ते भी दुआएं करते हैं, और जिस बीवी की जुबान शौहर के लिए ताना बन जाए, उसकी दुआएं भी आसमान पर रद्द कर दी जाती हैं। याद रखो, शौहर की इज्जत बीवी के हाथों में है। अगर बीवी इज्जत करेगी तो अल्लाह घर में रहमतें उतारेगा। अगर बीवी जुबान से नफरत उगाएगी तो घर में नहूसत, बेबरकती और दुश्मनी का तूफान उतर आएगा। शौहर का दिल वो नाजुक फूल है जो अगर मोहब्बत के पानी से सींचा जाए तो खुशबू बिखेरता है, अगर तौहीन के जहर से जलाया जाए तो कांटों में तब्दील हो जाता है। और जब मर्द का दिल अपनी बीवी के लिए टूट जाए तो समझ लो कि दुनिया की सारी खुशियां, सारा सुकून, सारी राहत सब धुआं बनकर बिखर जाते हैं। प्यारी बहनों, आज के बाद अपनी जुबान को काबू में रखो, नरमी से बोलो, मोहब्बत से पेश आओ, शुक्र अदा करो, इज्जत दो, दुआ दो। अपनी जिंदगी को मोहब्बत का गुलदस्ता बनाओ न कि नफरत की आग। याद रखो, शौहर की इज्जत रब की खुशनूदी है, शौहर की मोहब्बत रब की रहमत है, और शौहर का दिल जीतना रब के अर्श को खुश कर देता है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें ऐसी जुबान अता फरमाए जो शौहरों के दिलों को जोड़ने वाली हो, ऐसी सोच अता फरमाए जो इज्जत और मोहब्बत को परवान चढ़ाने वाली हो, और हमें ऐसी बीवियां बनाए जिनकी दुआएं रब के अर्श पर कबूल हों, जिनकी जिंदगियों में मोहब्बत के दिए जलते रहें और कब्रों में नूर की बारिश बरसती रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो, आपकी सोच को जगा दिया हो और आपको अपनी जिंदगी संवारने की तरफ माइल किया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार करें और इसे दूसरों तक जरूर शेयर करें, ताकि ये पैगाम हर बहन, हर बेटी तक पहुंचे और हम सब अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारने वाले बन सकें। मजीद ऐसी ईमान अफरोज और दिल दहला देने वाली नसीहतें सुनने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।